देखिए ध्यान से। तो आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से क्या है, सुनिएगा ध्यान से। तो कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने आपको सिखाया था कि इसको हम क्या बोले थे, हॉरिजॉन्टल, और ये क्या था आपका वर्टिकल। मतलब ये कह सकते हैं लाइन ऑफ पाई, क्या बोल सकते हैं इसको, लाइन ऑफ पाई। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लाइन ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, लाइन ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। चलिए अब इसमें आज के डेट में हम एक इंफॉर्मेशन और ऐड कर रहे हैं। वो क्या इंफॉर्मेशन है सर? तो वो इंफॉर्मेशन यह है कि यह जो लाइन है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, जो आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जो आपका वर्टिकल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या कहा जाता है कि फंक्शन विल नॉट चेंज। कहा जाता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग फंक्शन चेंज नहीं होगा, और इसमें कहा जाता है वर्टिकल लाइन के अलोंग फंक्शन विल चेंज, फंक्शन चेंज होगा। अब यहाँ पर यह है कि फंक्शन चेंज नहीं होगा, फंक्शन चेंज होगा, ये क्या मसला है सर? तो ये कुछ मसला है। क्या मसला है उस बात को समझिए। फंक्शन मीन्स क्या? तो फंक्शन मीन्स यह होता है कि मैंने स्टार्टिंग के क्लास में बोला था कि जो भी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो उसमें जो 6 टर्म है आपका, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, इसका पूरा नाम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो फिलहाल हम जिस फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं वही 6 टर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसमें बोलता फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो फंक्शन चेंज नहीं होगा मतलब जो जिसमें है उसी में रहेगा। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, जो जिसमें है उसी में रहेगा। मतलब अगर वो साइन में है तो साइन में ही रहेगा, अगर वह कॉस में है तो कॉस में ही रहेगा, अगर टैन में है तो टैन में ही रहेगा। मतलब जो जिसमें है उसी में रहना है, चेंज नहीं होना है। मैं यह बोलना चाह रहा हूं, समझे इस बात को। जो जिसमें है उसी में रहेगा, चेंज नहीं होगा। रही बात वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन कहता है कि फंक्शन चेंज होगा, फंक्शन विल चेंज। तो फंक्शन चेंज होगा, तो चेंज किस में होगा भाई? तो चेंज के लिए कहता है कि साइन जो है बदल जाएगा कॉस में, और कॉस बदल जाएगा साइन में। अगर साइन रहेगा तो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस रहेगा तो साइन में। अगर वो टैन रहेगा तो कॉट में कन्वर्ट होगा, और कॉट रहेगा तो टैन में। सहमत हैं? अगर बाय द वे वो मान के चलिए कि सेक रहेगा तो कन्वर्ट होगा कॉसेक में, और कॉसेक रहेगा तो कन्वर्ट होगा सेक। इसमें कोई दिक्कत? फिलहाल क्या है डिटेल हम थोड़ा आगे हम बात करेंगे, नहीं फिलहाल आपको यह समझना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में अगर बात करते हैं, पाई, लाइन ऑफ पाई के बारे में बात करेंगे तो फंक्शन चेंज नहीं होता है, लेकिन वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो फंक्शन उसका चेंज हो जाता है। साइन कॉस में, टैन कॉट में, और सेक कॉसेक में। मतलब साइन कॉस में तो कॉस साइन में, टैन कॉट में तो कॉट टैन में, और सेक कॉसेक में तो कॉसेक सेक में। ये बात क्लियर? और ये बात क्लियर? चले, इसमें दो छोटी छोटी बातें और हम ऐड करना चाहते हैं, इस बात को समझिएगा। वो दो छोटी बातें क्या है इस बात को समझें। जैसे कि 2 तरह की चीज़ दिखेगी आपको, एक दिखेगा प्लस थीटा, एक दिखेगा माइनस थीटा। ये प्लस थीटा और माइनस थीटा क्या है सर? तो प्लस थीटा और माइनस थीटा, प्लस थीटा, जहाँ प्लस थीटा दिख जाए, प्लस थीटा मतलब आपको समझना है फॉरवर्ड डायरेक्शन, और जहां माइनस थीटा दिख जाए तो आपको समझना है बैकवर्ड डायरेक्शन। ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्या है? फॉरवर्ड का मतलब यह है कि आगे की ओर, आगे की ओर, और बैकवर्ड का मतलब हो गया पीछे की ओर। मतलब सर, मतलब किस बात को समझिए आप। जैसे कि मान के चलो ऐसा है,
ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी है आपके पास। सपोज दैट ये पाई है, पाई, तो पाई जैसे ही कोई बोला पाई, कोई पूछेगा पाई कहाँ है जी, तो हम बोल देंगे पाई सर हॉरिजॉन्टल लाइन पर सर। तो हॉरिजॉन्टल में भी कहाँ है जी, राइट में है कि लेफ्ट में है जी, तो सर लेफ्ट में है सर, यहाँ पर है ना, मतलब पाई इस लाइन पर है, कोई दिक्कत है आपको? अरे बोलो 2 पाई इस लाइन पे, कोई दिक्कत है आपको? पाई बाई 2 इस लाइन पे, कोई दिक्कत है आपको? और 3 पाई बाई 2 इस लाइन पे, कोई दिक्कत है आपको? नो सर। अब बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, बात क्या बोलता है, सामने बोलता है पाई प्लस थीटा, सामने वाला बोलता है पाई प्लस थीटा, तो प्लस थीटा बोला गया मतलब आगे की ओर, आगे की ओर, तो मतलब कहने का मतलब ये पाई है, इसमें हमेशा घूमना ऐसे होता है फिलहाल के लिए, इस तरीके से घूमता है ये, तो ये पाई है, तो आगे की ओर जब जाएगा तो आगे कहाँ जाएगा वो, ये पाई है ना, तो आगे का मतलब क्या, यहाँ से पहुंचे क्या, यहाँ पर आ जाएगा, अरे हाँ या ना, मतलब कहने का मतलब पाई जब यहाँ था प्लस थीटा किया तो आगे की ओर थोड़ा सा आगे बढ़ा, इसका मतलब सर वो पहुंच गया है थर्ड क्वाड्रेंट में। नहीं समझ आया? फिर समझो, जैसे कि लिखा रहता पाई माइनस थीटा, तो ये पाई का लाइन है, इसमें से माइनस थीटा किया, कुछ घटाया, चीजें कम हुई, तो कम हुई मतलब क्या, पीछे की ओर, तो जब पाई ये था, जब कुछ घटा लिए तो कहाँ पहुंच गए, सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये क्या आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट। अरे क्लियर है? फिर समझो, जैसे पाई बाई 2 प्लस थीटा बोल दिया, तो पाई बाई 2 तो यहां पर था, प्लस थीटा मतलब क्या, आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए, तो कहां बढ़े आगे, सेकंड, तो इसको हम बोल देंगे भैया जी आप सेकंड क्वाड्रेंट में हैं। और यही अगर लिखा रहता पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो पाई बाई 2 तो ये हो गया माइनस थीटा, मतलब क्या, पीछे, मतलब कहां पहुंच गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब भैया जी आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। ये बात क्लियर हो पा रहा है और समझ पा रहे हो? अगर मान के चलो, सुनो जी, अगर बोलता तुमसे 2 पाई प्लस थीटा, इसका मतलब तुम क्या समझते, 2 पाई, तो 2 पाई कहां पर है, 2 पाई कहां पर है, यहां पर 2 पाई है, अरे हाँ या ना, तो 2 पाई यहां पर से कुछ इसमें प्लस थीटा किया है, जोड़ा है, मतलब क्या, यहां से आगे बढ़ गए, मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अरे बोलो, और अगर बाय द वे 2 पाई माइनस थीटा होता रे भाई, तो क्या आ जाता, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये दो बातें समझ में आना चाहिए आपको। मैंने बोला कि हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग फंक्शन चेंज नहीं होता है, वर्टिकल लाइन के अलोंग फंक्शन चेंज होता है। साइन में, कॉस में, टैन में, कॉट में, सेक में और कॉसेक में। और इसमें क्या होता है, साइन किस में, कॉस में, और कॉस किस में, साइन में, टैन किस में और कॉट किस में, सेक किस में और कॉसेक किस में, सेक में। कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत है? चलिए अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। अब ये सब कहानी हम सुना क्यों रहे हैं आपको, पिछले क्लास से लेके आज तक ये सारी कहानी आप सुने हैं, लेकिन क्यों, उसके पीछे रीजन क्या है, उसके बारे में थोड़ा बात करना चाहते हैं। तो समझने का प्रयास कीजिएगा, सभी लोग समझने का प्रयास कीजिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ। जैसे कि मान के चलो लिखा हुआ है साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा ऐसा लिखा हुआ है। तो साइन पाई माइनस थीटा, मेरा पहला सवाल आपसे है कि पाई जो तुम देख रहे हो, ये पाई कहां पर है, हॉरिजॉन्टल पर है कि वर्टिकल पर है? ये बात क्लियर हो गया। तो हॉरिजॉन्टल पर है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग फंक्शन चेंज होता है कि नहीं होता है? अरे होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है सर, हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग फंक्शन चेंज नहीं होता है। मतलब जो साइन है सर, तो लिख दिए साइन, और यहाँ पर जो रहेगा थीटा है तो लिख दिए साइन थीटा, साइन थीटा। अब इसके आगे प्लस या माइनस का साइन होगा, जो भी होना है। तो ध्यान से मेरी बातों को सुनो रे बचवा, पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा, सोच के बताओ कि पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में? और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव कि नेगेटिव?
पॉजिटिव, क्यों बताया गया था ये साइन का घर है, ये साइन और कॉसेक का घर है, बताया था मैंने कल लास्ट क्लास में। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, बताया था मैंने इस बात को। तो कहने का मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ हो जाएगा प्लस साइन थीटा। ये प्लस लिखे चाहे नहीं लिखे उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत बच्चों को समझ में नहीं आया हुआ है मेरी बात, लेकिन समझ में आ जाएगा। फिर से बोर्ड पर देखिए, जैसे कि मान के चलो लिखा रहता साइन पाई प्लस थीटा, रे बचवा साइन पाई प्लस थीटा, तो फिर से देखो पाई है, क्या है, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। फंक्शन चेंज होगा नहीं होगा, नहीं होगा, तो क्या लिख देंगे, साइन थीटा, साइन थीटा। पाई प्लस थीटा, पाई में कुछ जोड़े हैं, पाई में कुछ जोड़े हैं, कहाँ पहुंच गए हैं, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव, तो लगा देंगे निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, हमेशा एलएचएस को देखकर बोलना है आपको, एलएचएस को देखकर। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, इसलिए हम लगा दिए यहाँ पर निगेटिव। क्या समझ में आया है? फिर समझो, फिर समझो, जैसे लिखा हुआ है कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा। देखो जो पढ़ा रहे हैं इसको बहुत सारे टीचर्स इसको रटवा देते हैं, याद करवाते हैं, या तो फॉर्मूला के माध्यम से किसी और माध्यम से। मैं चाह रहा हूं कि तुमको मैं समझा दूं ताकि रटने का झमेला खत्म हो जाए, फॉर्मूला का झमेला खत्म हो जाए, इसीलिए समझिए चीज़ों को। अब ये है आपके पास कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो सबसे पहले देखो पाई बाई 2 को, पाई बाई 2, तो बताओ तुम पाई बाई 2 हॉरिजॉन्टल पर है कि वर्टिकल पर है, वर्टिकल पर। ये बात क्लियर हो गया? अरे हो गया। अगर ये वर्टिकल पर है तो फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा। कॉस किस में जाएगा, तो लिख दिया साइन थीटा, रे भाई साइन थीटा। अब इसके आगे प्लस की माइनस, ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 में कुछ जोड़े हैं, कहाँ पहुंच गए, पाई बाई 2 में कुछ जोड़े हैं, कहाँ पहुंच गए हैं, तो ये बताता है कि भैया सेकंड क्वाड्रेंट में है। कहाँ पर है, सेकंड, कहाँ है, सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट। अब हमेशा साइन का डिसीजन लेफ्ट को देख के करना है, मतलब ये लेफ्ट है ये राइट है, तो दिमाग में बिठा लीजिए साइन का डिसीजन, साइन का डिसीजन लेफ्ट को देखकर करना है, लेफ्ट को देखकर करना है, देखकर करना है, देखकर करना है। ठीक, हमको अंग्रेजी नहीं बनना, हमें समझना है, ठीक है ना। दिमाग में हटा दूंगा हमें अंग्रेजी नहीं आता है, हमें सब आता है, समझ में आना चाहिए हमको। अरे हाँ ये ना, तो साइन का डिसीजन हमेशा लेफ्ट को देखे करना। यह बता रहा है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, यहां लगेगा नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट घर सिर्फ साइन और कॉसेक का है, साइन और कॉसेक, इसके अलावा रिमेनिंग चारों निगेटिव होगा। अरे हाँ या ना। थर्ड क्वाड्रेंट घर टैन और कॉट का है, इसके अलावा सब निगेटिव होगा। अरे बोलो। फोर्थ क्वाड्रेंट जो घर है वो किसका है, कॉस और सेक का, इसके अलावा सब। समझ आ रहा है मेरी बात? ये नेगेटिव क्यों है, समझ में आया तुमको? अब तुम खुद सोच के देखो, एक मिनट मेरी बातों को समझने का प्रयास करना। लिखा रहता है ऐसा पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2, रे बच्चा पाई बाई 2 हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल, फंक्शन चेंज होगा नहीं होगा, तो साइन किस में जाएगा, कॉस में। पाई बाई 2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। प्लस या माइनस देना है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, साइन साइन क्या होता है, पॉजिटिव, साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव, यहां क्या हो जाएगा, प्लस। नहीं आ रहा समझ? अरे आ रहा नहीं आ रहा है? अगर बाय द वे लिखा है तो देखो ध्यान से, tan 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 हॉरिजॉन्टल में है कि वर्टिकल में है, वर्टिकल। क्यों, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, ऑड नंबर गुना पाई बाई 2 है, वर्टिकल में है, तो वर्टिकल लाइन के अलग फंक्शन चेंज होगा नहीं होगा, होगा। तो tan किस में जाएगा, तो क्या लिख देंगे, कॉट थीटा। अरे बोलो ना, कॉट थीटा। अब यहां पर प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस की माइनस, माइनस 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 कहाँ होगा, ऊपर है कि नीचे है, नीचे, यहाँ 3 पाई बाई 2 सर,
1π/2 3π/2, इसमें कुछ जोड़ दिए तो इसमें कुछ जोड़ेंगे तो कहाँ पहुंच गए, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में tan क्या होता है, ये हो जाएगा नेगेटिव। नहीं आया समझ में, अरे आ रहा नहीं आ रहा है, बाय द वे लिखा रहा था tan 3π प्लस थीटा, 3π हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल, फंक्शन चेंज होगा नहीं होगा, नहीं होगा, tan थीटा हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग फंक्शन चेंज नहीं होता है, बस जो जैसा था वैसा लिखा जाएगा tan थीटा, है ना। अब प्लस या माइनस 3π प्लस थीटा, तो 3π कहाँ होगा, यहाँ किधर, यहाँ, और 3π यहाँ, 3π में कुछ जोड़े हैं, कहाँ पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए, और थर्ड कोऑर्डिनेट में tan क्या होता है, अरे बोलो, बाय द वे ही लिखा रहा था, सुनो जी, cot 5π माइनस थीटा, cot 5π माइनस थीटा, cot 5π माइनस थीटा, बताइए 5π हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, फंक्शन चेंज होगा नहीं होगा, नहीं होगा, कॉट किस में, कॉट में, 5π माइनस थीटा, तो 5π कहाँ पर होगा, यहाँ होगा 5π, इसमें कुछ घटाया गया है, कहाँ पहुँच गए, और सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉट क्या होता है, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव। क्या ऐसा कभी भी कहीं भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। यही अगर लिखा रहेगा, सुनो जी, ऐसा लिखा था tan 12π प्लस थीटा, ऐसा बोल देता तुमको, tan 12π प्लस थीटा, तो tan 12π प्लस थीटा, बताइए 12π हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल फंक्शन चेंज होगा नहीं होगा, तो इसमें क्या लिख दें, tan थीटा। 12π राइट में है कि लेफ्ट में है, राइट, तो 12π यहाँ पे आप बोल रहे हो, इसमें कुछ जोड़ दिए, कहाँ पहुँच गए, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, तो पॉजिटिव हो गया। कुछ दिखते नहीं है, दिक्कत है कुछ हो, बाय द वे लिखा जाता, रे बचवा साइन 2026 पाई माइनस थीटा, तो 2026 पाई मतलब मल्टीपल ऑफ पाई है, मल्टीपल ऑफ पाई है, तो मल्टीपल ऑफ पाई, तब सोच के बताओ, हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल, फंक्शन चेंज होगा नहीं होगा, तो साइन किस में, साइन में, तो साइन थीटा। 2026 पाई कहां पर होगा, राइट में कि लेफ्ट में, राइट में, क्यों राइट में, क्योंकि इवन है, क्योंकि क्या है, और 2026 पाई माइनस थीटा, इसमें कुछ घटा लिए, कहां पहुंच गए, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है, हो गया। क्या समझ में आया है, कोई दिक्कत है। अब आते हैं फिर से मुद्दे वाली बात पर, कि फिर से आप ये बताएं, समझ में तो आ गया, लेकिन फिर बताइए कि आप इसे पढ़ा काहे रहे हैं, ठीक है ना, समझिए फिर से। अब पढ़ाने का मेन मकसद क्या है, जरूरत तो इस सब चीज़ का जरूरत है, लेकिन मेन मकसद क्या, उस बात को आप समझिए। जैसे कि मान करके चलो, सब लोग बोर्ड पर देखेगा रे, मान के चलो तुमसे कोई पूछ दिया कि सुनो जी साइन 120 डिग्री का वैल्यू बताओ, अब आपके दिमाग में चलेगा कि 10th क्लास में तो पढ़ क्या है, 0, 30, 45, 60, 90, 120 का वैल्यू पूछ दिया। तीन ही सब का वैल्यू निकालने के लिए हमने वो तरीका सिखाया है आपको, ठीक है ना, हमने आपको ब्रह्मास्त्र चलाना सिखा दिया, ठीक है ना। अब देखिए कैसे उसका और यूज करते हैं। तो साइन 120 डिग्री का वैल्यू निकालना है, जब भी ऐसा कुछ आ जाए, सबसे पहला काम आपको करना है कि इसको साइन, जो भी एंगल है, इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है, एंगल को। तो एंगल को मैं बोल रहा हूं दो पार्ट में ब्रेक करने के लिए, तो जैसे मैं बोल रहा हूं कि एंगल को दो पार्ट में ब्रेक करो, अब आप लोग के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही है कि दो पार्ट में ब्रेक करना है, सर लोना सा कर दिया, 60 प्लस 60, है ना, लोना सा 40 प्लस 80, ऐसा, अरे हाँ या ना, या बाय द वे हम अगर बात कर लेते सर 100 प्लस 20, है ना। तो ऐसा करके बहुत सारा उपाय है इसको ब्रेक करने का।
तो हाँ सर लो सर 90 प्लस 30 सर, अरे हाँ या ना, हाँ सर लो 180 माइनस 60 सर, अरे बोलो ना, अरे बोलो ना, कोई दिक्कत है? अब ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इस तरीके से ब्रेक करने का, तोड़ने का तरीका तो बहुत सारा है, लेकिन हम यूज कौन सा करेंगे? तो आप बता सकते हैं कौन सा यूज करेंगे इसमें से? कौन सा? हाँ कुछ लोग तो बोल रहे हैं, और कोई लोग 90 प्लस 30, हाँ ये या तो कुछ लोग इस पे आ रहे हैं या तो इस पे आ रहे हैं, है ना? तो बात यह है कि दो पार्ट में ब्रेक करना है, लेकिन उसमें से कम एक पार्ट या तो हॉरिजॉन्टल पर हो या तो वर्टिकल पर हो। इसीलिए तोड़ने का तरीका तो बहुत सारा है, लेकिन जाएंगे या तो इस तरीके से या तो इस तरीके से। ये समझ में आया आपको? तो दो पार्ट में ब्रेक करना है, लेकिन उसमें से एक पार्ट या तो हॉरिजॉन्टल पर होना चाहिए या तो वर्टिकल। क्या आप इस बात से सहमत हैं? कोई दिक्कत है आपको? अरे बोलो ना। नो। तो हम यहाँ पे कुछ करके दिखाते हैं आपको। साइन, इसको हम लिखते हैं 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ऐसा। तो फिर से मेरा सवाल होगा आपसे, 180 डिग्री 180 डिग्री हॉरिजॉन्टल पर कि वर्टिकल पर? हॉरिजॉन्टल पर। 180 यहाँ पे दिख रहा होगा, याद आ रहा होगा कुछ आपको, हाँ या ना? जब यहाँ पर है 180 डिग्री हॉरिजॉन्टल, बात हो रहा है हॉरिजॉन्टल का, तो आप सोच के बताइए हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग फंक्शन चेंज होता है कि नहीं होता है? तो क्या लिख सकते हो यहाँ पर? साइन 60। वहाँ थीटा था तो थीटा लिखते थे, यहाँ 60 है तो क्या लिख दिया? 60। अरे कोई दिक्कत है? अब 180 में कुछ घटाया तुमने, तो यह लाइन 180 का कुछ घटा लिया रे भाई, तो कहाँ पहुंच गए? घटा लिया, कहाँ पहुंच गए? सेकंड। कहाँ पहुंच गए? सेकंड। और सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। मतलब जो साइन 120 था, हम आज के डेट में समझ गए कि वह साइन 120 इज इक्वल टू साइन 60 सर। और साइन 60 का वैल्यू तो हम बचपन में पढ़ के आए हैं, क्या होता है? √3/2। ये हो गया, काम खत्म। आया क्या समझ में? सर क्या इसको जो आप साइन 120 आप हमको बोले हैं सर क्या इसको 90 प्लस 30 लिख के कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। साइन 90 प्लस 30, तो बताओ ये क्या है? 90। अरे क्या है? और 90 कहाँ पर आएगा? वर्टिकल पर आएगा। फंक्शन चेंज होगा नहीं होगा? साइन किस में जाएगा? तो लिख दिया रे भाई cos 30, cos 30। 90 में कुछ जोड़ दिए, 90 यहाँ पर है ना, कुछ जोड़ दिए तो कहाँ पहुँच गए? और सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। इसको नहीं देखना है, लेफ्ट वाले को देखना है। बोला मैंने लेफ्ट को देखना है। अरे हाँ ये ना, ये बन गया cos 30 और साइन 120 ऑल्सो रिटन एज cos 30 डिग्री। और cos 30 डिग्री का वैल्यू बचपन के दिनों में पढ़े हैं, √3/2। नहीं आया समझ में? अरे कोई दिक्कत है? किसी ने पूछ दिया हमसे कि cos 5π/4 का वैल्यू बताओ। cos 5π/4, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे होगा कि 5π/4 जिंदगी में पहले कभी देखे हैं? अरे देखे हैं, कल वाले क्लास में ही देखे हैं आप। अरे हाँ या ना, कल वाले क्लास में ही देखे हैं 5π/4। ठीक है, दोनों में 1 का डिफरेंस, ऊपर ज्यादा नीचे कम, थर्ड क्वाड्रेंट। याद करो, दोनों में 1 का डिफरेंस, ऊपर ज्यादा नीचे कम, थर्ड क्वाड्रेंट। नहीं सिखाए कल? और सिखाए हैं कल थर्ड क्वाड्रेंट, तोड़ना भी सिखाए। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब पाई से ज्यादा होगा सर। थर्ड क्वाड्रेंट पाई से ज्यादा हो, कितना ज्यादा होगा? कितना ज्यादा होगा? π/4। कॉपी पलटा के देखिए, आप लोग का चुप्पी हमको समझ में आता है कि आप पीछे का पढ़ कर नहीं आते हैं। ठीक है ना? मैथ से, मैथ 2 वे कम्युनिकेशन है। 2 वे कम्युनिकेशन का मतलब हम पढ़ाएंगे, आपको घर में प्रैक्टिस करके आना होगा, तब ही मैथ सीख सकते हैं, अन्यथा नहीं। ये कहानी नहीं कि फिजिक्स से केमिस्ट्री याद कर लिया, रट लिए, काम हो गया। नहीं होगा एकरा में, ठीक है ना? नहीं होगा। और इसीलिए बच्चा भले ऑनलाइन देख ले, लेकिन मैथ ऑनलाइन नहीं होता है सर। मैथ ऑनलाइन कभी नहीं होगा, क्योंकि भैया आपको प्रैक्टिस करना होगा। वो ऑनलाइन में प्रैक्टिस करेगा?
नहीं, आपकी आदत क्या है, बस बेड पे गए, टंगड़ी पसार लिए, ऐसे कान में एकदम ठेपा डाल लिए, बस दम। बहुत हुआ। ई नहीं चलता है, पेन चलता है क्या, पेन नहीं चलता, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। आज के डेट में बच्चा जो है वो लिखना भूल गया है, 2 पेज लिखने के लिए दे दो तबीयत खराब हो जाता है, लिखना पड़ेगा सर। अरे सर ऐसे वाला सिस्टम नहीं आपके पास, वो बोला है कि नहीं। जो सीखिए चीज़ों को, मैथ बिना प्रैक्टिस के नहीं हो सकता है सर। ये समझ आया क्या, बोल भी नहीं करता है। और ये समझ आया, कल पढ़ाए हैं इसको, हम नहीं पढ़ाए हैं, पढ़ाए, चलो इतना तो कम से कम याद है, पढ़ाए हैं कल। तो cos पाई प्लस पाई बाई 4, तो पाई बताइए हॉरिजेंटल के वर्टिकल, पाई हॉरिजेंटल के वर्टिकल, हॉरिजेंटल पाई यहाँ पर आएगा रे भाई। तो हॉरिजेंटल फंक्शन चेंज होगा नहीं होगा, नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा cos पाई बाई 4। पाई में कुछ जोड़ दिए हैं, कहाँ पहुंच गए हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव हो गया। बट दिस वन इक्वल टू माइनस कॉस पाई बाई 4। और कल का लेक्चर अगर आपको याद हो तो हमने बोला था इसको याद करने के लिए, पाई बाई 4 का मतलब लिखा के दिया कॉपी में 45 डिग्री, मतलब वैल्यू क्या आ गया, -1/√2। ये तो मेन मकसद ये सिखाना था, इसलिए हमको उतना कहानी सुनाना पड़ा, इसलिए हमको आपके अंदर का कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ा, ऐसे वैसे ये वो हॉरिजेंटल वर्टिकल पाई पाई बाई 2 ये करना पड़ा हमको। क्या आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई है, मन में कोई डाउट भी है, ठीक है ना। तो अभी इतना पहले लिख लीजिए, फिर इस पर अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करेंगे बहुत ढेर सारा। चलिए फटाफट जल्दी से लिखिए। तो चलिए हो गया है, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। चलिए अब ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। देखिए ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिए। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, सबसे पहला काम पाई बाई 2 माइनस थीटा को लेकर के सभी ट्रिमेटिकल टर्म का वैल्यू निकालना है। मीन्स आपको निकालना है साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये क्या होगा, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होगा, टैन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होगा। निकाल सकते हैं, निकालिए फटाफट निकालिए, सभी लोग निकालिए। सभी लोग निकालेंगे फटाफट। फिर इसी प्रकार आप निकालिएगा पाई बाई 2 प्लस थीटा का। फिर इसी प्रकार आप निकालेंगे पाई माइनस थीटा का। फिर इसी प्रकार आपको निकालना होगा पाई प्लस थीटा का। मीन्स यहां से साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। जल्दी से सब लोग करो, रुको मत, सब लोग कीजिए। अरे गलती होगा तो होगा, सुधारेंगे, क्यों गलती हो सोचेंगे तो सही। जल्दी सब लोग प्रयास कीजिए, रुकिए नहीं।
हो गया क्या? चलिए फटाफट मिलाएंगे हम लोग। बाबू सुनो, सबसे पहले यह बात बताओ कि पाई बाई 2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट है के लिए बोल रहा है? नहीं, कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट, बहुत सुंदर। पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, बहुत सुंदर। पाई माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट। ये चलिए इतना आ रहा है, बहुत बड़ी बात है आपके लिए, ठीक। अब यहाँ से देखिए, ये पाई बाई 2 ये हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल वाला सीन है? इसके साथ वर्टिकल वाला सीन है ना। तो वर्टिकल में क्या होता है? फंक्शन चेंज होता है कि नहीं होता है? होता है। साइन किस में? क्या लिखें? कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉट थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात है तो सब पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत इसमें? इसमें आओ, फिर से हॉरिजॉन्टल वाले की बात कर रहा है कि वर्टिकल वाले के बारे में बात कर रहा है? हॉरिजॉन्टल। फंक्शन चेंज होगा नहीं होगा? होगा। साइन किस में? कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉट थीटा, टैन थीटा और कॉसेक थीटा, सेक थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कॉसेक, मतलब ये दोनों क्या रहेगा? पॉजिटिव। हमेशा साइन का डिसीजन लेफ्ट को देख के करते हैं, तो लेफ्ट में साइन और कॉसेक ये क्या देगा? आगे पॉजिटिव देगा, बोलबे नहीं करता। बाकी सब मतलब क्या हो जाएगा? ये बात क्लियर है? क्या ये आया था? चलो इसमें आओ, पाई माइनस थीटा, तो पाई वाली बात है यहाँ पर। तो पाई हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल, फंक्शन चेंज होगा नहीं होगा? नहीं होगा। जो जिसमें है उसी में रह जाएगा। मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये तो पाई माइनस थीटा आपने क्या बोला? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है रे भाई? साइन और कॉसेक, मतलब ये दोनों पॉजिटिव होगा सर, बाकी सब 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 नेगेटिव हो जाएगा सर। आया था ये? चलो इसमें बताओ, पाई माइनस थीटा, पाई हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल, फंक्शन चेंज होगा नहीं होगा? नहीं होगा रे भाई। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? और क्लियर है? अब यहाँ से बताओ, तुम ध्यान से सुनो। अब पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? टैन और कॉट। ये दोनों क्या रहेगा? पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव 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 और नेगेटिव हो गया। समझ आया क्या? कितने बच्चों को इसमें परेशानी हो रहा है? आप में से कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको इसमें परेशानी हो रहा है? कोई? अरे है कोई? कोई नहीं। चलिए इतना काम हो गया, तो जल्दी से 2 काम और करके हमको दिखाइएगा। 4 काम और करना है आपको। एक, आपको सब कुछ इसी तरीके से 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा के लिए निकालना है, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा के लिए निकालना है, 2 पाई माइनस थीटा के लिए निकालना है और 2 पाई प्लस थीटा के लिए निकालना है। जल्दी से सभी का ये निकाल देंगे तभी हमको समझ में आएगा, संतुष्टि होगा, सच में आप समझ गए हैं चीज़ों को। जल्दी से निकालिए, चारों का फटाफट वैल्यू आप निकालिए। मिलाइए तो फटाफट, देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए बाबू, ये है तो सबसे पहले तो यह बताओ ये कौन सा क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहा है? 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड। ये फोर्थ, ये और ये। क्या इतनी बातें सबको समझ में आती है? अच्छा, ये वर्टिकल के बारे में बात कर रहा है कि हॉरिजॉन्टल के बारे में बात कर रहा है?
अरे वर्टिकल के हॉरिजॉन्टल? क्यों वर्टिकल? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। क्यों वर्टिकल? तो वर्टिकल साइन किस में चेंज होगा? क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। ये क्या हो जाएगा? टैन थीटा। ये क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। और ये क्या हो जाएगा? सेक थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? टैन और कॉट। बाकी सब नेगेटिव। तो नेगेटिव 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 और नेगेटिव। समझे कि नहीं समझे? चलिए अब आगे मेरी बातों को सुनिएगा, जो हम बोलने वाले हैं समझने का प्रयास कीजिएगा। ये हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है? फंक्शन चेंज होगा नहीं होगा? साइन किस में? कॉस में। तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉट थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा। ये तो बात कर रहा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव? कॉस और सेक। ये दोनों क्या? पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो नेगेटिव 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 और नेगेटिव। ये आया है क्या समझ में? चलिए इसमें आ बच्चा 2 पाई 2 पाई 2 पाई हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल फंक्शन चेंज होगा नहीं होगा? तो जो जिसमें उसी में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और क्या? कॉसेक थीटा। कौन से क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहा है ये? फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव होता है? कॉस और सेक। बाकी सब नेगेटिव 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 और नेगेटिव। क्लियर है? अरे क्लियर है? चलिए इसमें आओ। हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल फंक्शन चेंज होगा नहीं होगा? नहीं होगा। जो जिसमें उसी में रखो रे बाबू। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट? और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? सब कौन पॉजिटिव होता है? ऑल पॉजिटिव। मतलब सबके सब क्या रहेगा? पॉजिटिव। क्या यहाँ तक करना आया? इसमें कोई दिक्कत है? चलिए तो आज इतना ही रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्लास में इस पर हम विशेष और बात करेंगे हम लोग। ठीक है? तो आज जितना पढ़ाएं सबको को है कि अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। जो भी दिक्कत है हमसे पूछ लीजिएगा। और जिनका क्लास पीछे का छूट गया है पिछला लेक्चर देखिएगा। कल का लेक्चर हम कोशिश करेंगे फिर से कि अपलोड हो जाए। इनका छूटा हो वहाँ से देख लेंगे। हो जाएगा? चलिए।